तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैनबरा एयरपोर्ट के अंदर। देखिए ग्लास के उस पार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने जमीन पर एक शख्स जो लेटा हुआ है इसकी तलाशी यहाँ पर लग रहा है ऐसा इन तस्वीरों को देखकर कि वो उसे पकड़ा हुआ है, जमीन पर गिराया हुआ है, उसके हैंडकफ, उसे हाथों को हथकड़ी लगाने की कोशिश यहाँ पर ये सुरक्षा कर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लास के इस पार तमाम लोग भी आपको नजर आ रहे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को वहां देख रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों में देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि शीशे के उस पार वाले हिस्से में आप दो सुरक्षा कर्मी देख रहे हैं और उन दोनों सुरक्षा कर्मियों के पास नीचे जमीन पर एक शख्स जो गिराया गया है उसको वो हैंडकफ यानी कि उसके हाथों में हथकड़ी लगाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि यही वो हमलावर है, ये देखिए। और हमलावर को हथकड़ी लगाने के बाद उसे वहां जो चेयर्स थी कुर्सियों में बैठा दिया गया है और ग्लास के इस पार तमाम जो यात्री जो अपनी फ्लाइट्स को पकड़ने के लिए पहुंचे थे या वहां से जा रहे थे वो पूरे घटनाक्रम को यहां मोबाइल कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर आपको ये तस्वीरें समझाते हैं हम। देखिए ये जो एलईडी है, ये देखिए, ये सुरक्षा कर्मी आपको नजर आ रहे हैं और ये शख्स एक जमीन पर गिरा हुआ है। दूसरा सुरक्षा कर्मी आता है, उसके हाथों में हथकड़ी लगाने की कोशिश करता है। ये हथकड़ी लगाई जाती है उस शख्स को जो हमलावर शुरुआती दौर में जाना जा रहा है, इसी ने फायरिंग की थी, इस बात की जानकारी मिल रही है। और इसको हथकड़ी करने के बाद पूरी तरीके से तलाशी लेने के बाद इसको उठाकर वहां से, ये देखिए, यहाँ से वो इसकी पूरे पॉकेट्स को खंगाला जा रहा है। उसके बाद जब ये इंश्योर हो जाता है कि इसके हाथ से हथियार ले लिया गया है और अब इसको हथकड़ी लगा दी गई है तो उठाकर फिर यहाँ चेयर्स में बैठा दिया जाएगा। ये सुरक्षा कर्मी, दो सुरक्षा कर्मी, और ये जो जमीन पर आप शख्स को देख पा रहे हैं, एक आपको छाया शैडो दिखाई दे रही है, वो उसी हमलावर की है। और इस हमलावर के हाथों में हथकड़ी लगा लेने के बाद, उससे हथियार ले लेने के बाद, यहाँ पूरी तरह ये इंश्योर कर लेने के बाद कि अब उसको वहां से हटाना सुरक्षित रहेगा, वो सुरक्षा कर्मी उसको उठाकर ले जाते हैं। और ये देखिए यहाँ इन कुर्सियों में इसे बैठा दिया जाता है और शीशे के इस पार तमाम जो राहगीर मुसाफिर हैं वो यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं। तो ये एक हमलावर, ये कैनबरा एयरपोर्ट पर जिसने फायरिंग की, गन शॉट की आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मी उसकी तरफ भागे, उसे पकड़ लिया गया। एक सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेता है, जमीन पर गिरा देता है और उसके बाद उसके हाथों में हथकड़ी लगा ली जाती है, उससे हथियार भी ले लिया जाता है। सफेद रंग की टी शर्ट और ब्लैक कलर का बॉटम लोअर पहने हुए ये शख्स जो हमलावर है वो नजर आ रहा है और ब्लॉन्ड हेयर जिन्हें हम कह सकते हैं वो हमलावर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो सीनियर जर्नलिस्ट जितार्थ भारद्वाज साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितार्थ, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हमले को लेकर मिल पाई है अभी तक? अपर्णा, अभी तक जो अथॉरिटीज अपना मैसेज दे रही हैं, अपना स्टेटमेंट दे रही हैं, उसमें काफी सिर्फ ये बताया गया है कि ये व्यक्ति अलोन था, इसके साथ कोई दूसरा नहीं था, ये असर्टेन कर लिया गया है। और अभी भी फ्लाइट फ्लाई नहीं कर रहे हैं जब तक 100% स्वीपिंग नहीं हो जाएगी पूरे टामक एयरपोर्ट की, तब तक कोई भी अब पूरी तरह से ये मान लीजिए कि उस इलाके को सील कर दिया गया है। कई शॉट फायर किए गए। ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको दूसरी चीज बता दूं कि जो गन्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सो ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस आदमी के पास ये गन कैसे पहुंचा। क्या ये जो शिकार या शूटिंग के लिए गन इस्तेमाल की जाती थी उनमें से कोई कहीं से इसने ये से हासिल किया, खैर वो दूसरी स्थिति होगी। मगर इतना कंफर्म जरूर पुलिस कर रही है, जो हमने बातचीत की उसमें किसी को भी कोई हर्ट नहीं हुआ है इस पूरे इंसिडेंट में। हाँ, मल्टीपल शॉट्स फायर हुए मगर किसी को कोई भी हर्ट वुंड नहीं है इसमें। और क्योंकि जो जिस इलाके पे ये हुआ वो स्क्रीनिंग स्पॉट होता है, ASP ये आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स वहां पर होते हैं। तो जब जिस नंबर 7 वाली जिस लाइन में ये था वहां पर स्क्रीनिंग शुरू हुई, तभी इसने वो गन निकाला और फायरिंग किया। मोटिव्स के बारे में भी फिलहाल ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस AFP कुछ भी फिलहाल तो नहीं बताया है, बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वाज द मोटिव्स बिहाइंड दिस। जितार्थ, इस हमलावर के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि तस्वीरों में देखकर वो मिडिल एज लग रहा है, ब्लॉन्ड उसके हेयर नजर आ रहे हैं।
एक्सेप्ट फॉर द पिक्चर्स जो हमें अभी मोस्टली सोशल मीडिया से मिल रही हैं, उनके अलावा उसके बारे में नाम कौन है, वो कहाँ से आया था, क्या मोटिव था, इस बारे में इतनी जल्दी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। यहाँ अभी 3 बजे का समय है, 4:30 बजे पुलिस ने ब्रीफिंग टाइम तय किया है, तो अराउंड 1.5 आवर में एक पुलिस ब्रीफिंग है, एएफपी ब्रीफिंग करेगा इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। तो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर दैट कि ये कौन आदमी था, इसका मोटिव क्या था, क्यों इसने ये किया, तो उसे पता करने के लिए। जितार्थ, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जितार्थ भारद्वाज ऑस्ट्रेलिया से इस बात की जानकारी दे रहे थे कि पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी कि इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। स्क्रीनिंग के दौरान ही इस शख्स ने अचानक से अपनी बंदूक निकाली और वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनते ही वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया, उसे पकड़ लिया। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। 2 सुरक्षाकर्मी और बीच में यहाँ जमीन पर एक शख्स जो गिरा हुआ है वही हमलावर बताया जा रहा है। और इसको यहां गिरा लेने के बाद उसके हाथों में हथकड़ी लगाई गई, जिसके बाद उसे वहां कुर्सियों में बैठा लिया गया। और इस बात की जानकारी ऑस्ट्रेलियन पुलिस की ओर से दी गई है। ये कंफर्मेशन है इस बात का कि इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जब स्क्रीनिंग के लिए सभी पैसेंजर्स लाइन में लगे हुए थे, उसी कतार में ये शख्स, ये हमलावर भी खड़ा था और उसने अचानक से वहां पर फायरिंग कर दी। इसके पास ये बंदूक कैसे पहुंची, इस बात की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जिस तरह से बहुत ही इजीली, आसानी से गन अवेलेबल रहती है आम नागरिकों के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कानून नहीं है। इन तस्वीरों में देखिए, ये 2 सुरक्षाकर्मी आपको नजर आ रहे हैं। जमीन पर ये शख्स गिरा हुआ है। जो ये शख्स गिरा हुआ जमीन पर, यही हमलावर है जिसने फायरिंग की थी। और फायरिंग करने के साथ ही उसकी गन शॉट की आवाज सुनते ही वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उससे उसका हथियार लिया गया, उसको हथकड़ी लगाई गई और उसके बाद उसे वहां से ले जाया गया जब इस बात की तस्दीक हो गई कि इसके पास कोई हथियार नहीं है। इन तस्वीरों में आप गन शॉट के निशान देख सकते हैं। ये देखिए, गोलियों के निशान, 3 निशान फिलहाल आपको इन शीशे पर नजर आ रहे हैं। ये सर्कल किए हुए लाल घेरे के अंदर ये 3 निशान गोलियों के आप देख पा रहे हैं। कैनबरा एयरपोर्ट की ये बिल्डिंग है, ये पूरा परिसर कैनबरा एयरपोर्ट का है, जहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया है। अभी वहां पर विमानों की सेवा, जो आवाजाही है, वो प्रभावित है फिलहाल। जब 100% श्योरिटी इस बात की हो जाएगी कि फिलहाल इस हमलावर का कोई और साथी कहीं और नहीं छिपा हुआ है, अब पूरी तरह सेफ है, तभी फ्लाइट्स वहां पर वापस शुरू की जाएंगी, ये कहा जा रहा है। और साथ ही इस हमलावर के बारे में भी तमाम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अब से थोड़ी ही देर बाद ऑस्ट्रेलियन टाइमिंग के मुताबिक 4:30 बजे पुलिस ब्रीफ करेगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।